रियल एग्जाम अप्रोच यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल 2023 की सीरीज, जिसमें हम पेपर सॉल्यूशन कर रहे थे मैथ का। 39 पेपर हुए हैं, जिसमें से हमने 2 पेपर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। ये है पेपर नंबर 3। पेपर का डेट है 14 जुलाई शिफ्ट 3। पेपर नंबर ये क्या है, 3rd। जो लोग भी फर्स्ट और सेकेंड पेपर नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो बताया गया है, ताकि आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट की मैंने पीडीएफ विथ क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशन दोनों प्रोवाइड कर दिया हूं। तो जिनको भी पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए, इस वीडियो के लास्ट में आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का प्रोसेस बताया गया है। चलिए देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं पेपर नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 1, विराट कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज। विराट जो है 30 दिनों में काम कंप्लीट करता है। डैनियल इज 60% मोर इफिशियंट देन विराट टू कंप्लीट द सेम वर्क। डैनियल जो है 60% ज़्यादा इफिशियंट है विराट से सेम काम को करने के लिए। कहा गया फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय द डैनियल टू कंप्लीट द वर्क। तो डैनियल के द्वारा टोटल टाइम कितना लगेगा काम को कंप्लीट करने में। देखिए ध्यान से, एक कॉन्सेप्ट, एक डैनियल और विराट में कंपेयर किया गया है कि डैनियल जो है 60% इफिशियंट है विराट से। डैनियल और विराट 60% का मतलब कितना होता है, 3/5 मोर मतलब प्लस। अगर विराट 5 है तो डैनियल उससे 3 कितना है ज्यादा। ये क्या है, इफिशियंसी का रेशियो क्वेश्चन में दिया गया है। अब आगे बढ़ो। फिर क्या कहा गया है क्वेश्चन कि विराट जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट कर पाता है, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा। टोटल वर्क इज इक्वल टू डेज इनटू इफिशियंसी। विराट की इफिशियंसी कितनी है 5, और उसका डेज कितने दिन में कंप्लीट कर पाता है 30, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 150। आगे हमारे पास आ गया टोटल वर्क। फिर क्या कहा गया कि टोटल टाइम बताना है डैनियल के लिए कंप्लीट करने में, कितना टाइम लगाएगा डैनियल। तो टाइम डैनियल का कितना होगा, टोटल वर्क है कितना 150, डैनियल की इफिशियंसी है कितनी 8, तो टोटल वर्क को इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमारे पास मिल जाएगा डैनियल का टाइम। 2 से कैंसिल करोगे 4, 2 से कैंसिल करोगे 75, यानी 75/4। अब 75/4 कौन सा आंसर होगा वो देख लो, ध्यान से देखो। डिनोमिनेटर में 4 है, किसके डिनोमिनेटर में 4 है, एक ही ऑप्शन के है, तो यानी ये। और 18 चौक 72 3 75/4 यानी 75/4। चलिए नेक्स्ट में क्या कहा गया है, एवरेज ऑफ 36 नंबर फाउंड टू बी 45, यानी 36 नंबर का एवरेज क्या है 45 था। लेटर इट वाज डिटेक्टेड एज 84 वाज मिसरीड एज 48, यानी कि बाद में पता चलता है कि 84 के जगह पे हमने क्या लिख दिया है 48। फाइंड द करेक्ट एवरेज ऑफ द गिवन नंबर। पहले इसको बेसिक से बताओ तो करेक्ट एवरेज क्या होगा। बेसिक से हम अगर हम करेंगे, अगर बेसिक से करेंगे तो खुद जानते क्या हो, सम क्या होता है, सम होता है एवरेज इनटू नंबर, एवरेज इनटू नंबर। और एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर। इतना तो बेसिक चीजें आपको पता होगी, इसी बेसिक चीज पे अप्लाई करो। 36 नंबर का एवरेज कितना पाया गया 45, तो सम कितना होगा 36 इंटू 45। अब जो नंबर हमने गलती से रीड किया उसको हटाएंगे, क्योंकि हमें करेक्ट करना है, और जो हमने नहीं लिखा उसको हम ऐड करेंगे। गलती से हमने कितना लिख दिया था 48, 48, तो इसको हटाएंगे और ऐड कितना करना पड़ेगा हमें, सही करने के लिए 84 लाना पड़ेगा। और क्योंकि खुद सोचो, एक नंबर कुछ कम कर रहे हैं फिर बढ़ा रहे हैं, एक ही नंबर में गड़बड़ हुई है, तो खुद सोचो टोटल एवरेज फिर कितना रहेगा, नंबर तो उतना ही रहेगा 36 नंबर ही डिवाइडेड बाय 36, तो एवरेज बन जाएगा। अब देखो इसको सोल्व करने में भी लोग गड़बड़ करते क्या हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसको सोल्व करेंगे इंडिविजुअल, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 से 36 कैंसिल, यानी 45 हो जाएगा। और इसको इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 36, और इंडिविजुअल डिवाइड करेंगे डिवाइडेड बाय 36, यानी कितना हो गया 45 + 1, यानी जो करेक्ट एवरेज रहेगा वो कितना हो जाएगा 46। तो 46 इज द राइट आंसर। ठीक है, बेसिक था, लेकिन हमें बेसिक नहीं करना है, ये समझाने के लिए था। एग्जाम अप्रोच, रियल एग्जाम अप्रोच यूट्यूब चैनल पे आपको रियल एग्जाम में किस तरह से डील करना है वो चीज मैं बताऊंगा, ध्यान से समझो।
36 लोगों का एवरेज कितना पाया गया था? 45। तो हम क्या बोलेंगे कि एवरेज 45 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 गलती से लिख दिया गया, 84 लिखना था, तो कितना करेक्ट करने? तो 84 माइनस 48, 84 माइनस 48 यानी कितना हो जाएगा? 36। 36 का क्या होगा? क्योंकि हमने 36 अभी एक्स्ट्रा मिलेगा, 36 एक्स्ट्रा मिलेगा, और क्योंकि तरबूजा कट्टा है तो बटेगा सब में। ये जो फायदा है 36 का, वो जितने भी नंबर हैं, जितने भी नंबर्स हैं सभी को मिलेगा, यानी कि 36 से डिवाइड करोगे, क्योंकि नंबर कितने थे टोटल? 36। तो 45 प्लस 1 दैट मीन्स 46। क्यों? क्योंकि देखो अब माइंड में आ रहा होगा सर यहाँ पे प्लस क्यों लिखे हैं, क्योंकि खुद सोचो 48 वाला डिडक्ट गलती से किया गया था तो उसको हटाएंगे, 84 वाले को लाएंगे, तो खुद सोचो यहाँ पे कितना होगा? प्लस का 36, इसलिए हमने प्लस 36 लिखा। क्योंकि तरबूजा कट चुका है तो बटेगा सभी में, यानी जो भी फायदा हुआ वो सभी मेंबर को फायदा होगा, तो एवरेज में एक बढ़ जाएगा यानी 46 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, साइन 23, देखो ध्यान से, साइन 23 डिग्री इज इक्वल टू दिया गया है ए बाई बी। साइन थीटा होता क्या है? पी बाई एच, यही होता है। अब आ जाओ, देखो ध्यान से, अगर हमें बी निकालना है यानी बेस निकालना है तो क्या करोगे? अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास। अब जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिखो। सेक 23 डिग्री, सेक कितना होता है? हाइपोटेनस बाई बेस, तो हाइपोटेनस है बी, बेस कितना है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखो ध्यान से, साइन 67 को मैं लिख सकता हूं cos 23। मैंने फर्स्ट और सेकंड पेपर सोल्व कराया था तो आपको बताया था कि साइन ए इज इक्वल टू होता है cos बी, लेकिन कंडीशन कब? a प्लस बी कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो खुद सोचो 67 और 23 कितना होता है? 90, तो साइन ए इज इक्वल टू cos बी लिख सकते हैं। तो वहां पे लिख सकते हैं cos 23, और cos 23 होता क्या है? cos थीटा क्या होता है? b बाई एच। तो b कितना है? अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस है कितना? बाई बी। बस इसी को सोल्व करना है। एलसीएम ले लोगे तो b अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा। अब कॉमन सेंस लगाओगे, देखो ध्यान से, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, यानी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज द राइट आंसर। अब जो भी आंसर है उसको लगा दो, ए स्क्वायर बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द सेक्टर इंडिकेटिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन हेल्थ। हेल्थ जो है, हेल्थ कौन सा है? ये वाला डिपार्टमेंट है, इसका सेंट्रल एंगल बताना है। तो अब खुद सोचो, कॉमन सेंस लगाओगे तो बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा। टोटल कंप्लीट राउंड में कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो पहले सभी को ऐड करें। देखो ध्यान से, मैं ऐड क्या कर रहा हूं? सिर्फ 1000 को हटा रहा हूं। 20 15 कितना हो जाएगा? 35, 35 और 5 40, 40 दो 42, 42 8 50, यानी 50 तो है, 3 जीरो मैंने छोड़ा था वो 3 जीरो लगा दो। 50,000 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 360 डिग्री को, यानी जिसका जिसका दिया हुआ है उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई। 50,000 की वैल्यू 360 डिग्री है, क्यों? क्योंकि कंप्लीट एक रोटेशन है। हमें निकालना है हेल्थ, हेल्थ कितनी है? 15,000, 15,000 की वैल्यू निकालनी है, 15,000 से मल्टीप्लाई। ध्यान से देखो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, कितना आया? 36 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 3 टाइम्स में, यानी 36 इंटू 3 कितना होता है? 108। तो कितना हो जाएगा? 108 डिग्री हो जाएगा। देखो 36 का टेबल याद रख लेना, मैं अभी भी आपको एक बोलूंगा कि 36 का टेबल याद रख लो, क्योंकि ये आपको मेंसुरेशन में भी हेल्प करता है, दूसरा डीआई के क्वेश्चन में भी हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो एक सर्किल की रोटेशन जो होती है वो 360 डिग्री होती है, तो डीआई में भी काफी ज्यादा हेल्प होता है, एज वेल एज मेंसुरेशन में भी।
चलिए नेक्स्ट इलेक्शन का क्वेश्चन है। क्या कहा गया है कि एन इलेक्शन हो रहा है 3 कैंडिडेट के बीच, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। ठीक है, अब कहा गया कि अर्जुन को 50 वोट्स ज्यादा मिल रहे हैं सरल से, एंड सरल गॉट 2 वोट्स लेस देन भास्कर। 3 पर्सन है, अर्जुन है, भास्कर है और सरल है। आगे जो क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा मिलता है, अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा मिलता है, 50% वोट क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। आगे बढ़ो। और भास्कर को क्वेश्चन में कहा गया है एंड सरल गॉट 2% लेस देन भास्कर, और भास्कर से सरल को 2% लेस मिल रहा है। तो क्या मैं करूं, भास्कर का मान लेता हूं कि भास्कर को जो वोट मिला है वो 100 है, इससे 2% कम, 100 का 2% 2 होता है, यानी कम मिला, यानी 98 मिला। और जो है सरल को अर्जुन को सरल से 50% ज्यादा, तो 98 का 50% होता कितना है, 1/2, मोर मतलब प्लस, यानी इसका 3/2 मिलेगा। तो 2 से 2 4 जा, 2 9 जा, यानी कितना हो जाएगा, नतली 27, 4 3 12 2 14, यानी 147, यानी इसको मिलेगा 147। अब तीनों का वोट हमें मिल गया। चलो, यानी कि तीनों को कितना कितना वोट मिला। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है। क्वेश्चन में देखते हैं द डिफरेंस बिटवीन वोट ऑफ भास्कर एंड सरल इज इतना। भास्कर और सरल के बीच का डिफरेंस कितना है यूनिट में, 2 यूनिट। उसकी वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 1296। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन वोट्स ऑफ अरुण एंड भास्कर। हाफ ऑफ डिफरेंस हमें निकालना जो है उसका मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन अरुण एंड भास्कर। अरुण एंड भास्कर के बीच का डिफरेंस कितना है, यही क्वेश्चन में कहा गया है ना। तो अर्जुन एंड भास्कर के बीच का डिफरेंस कितना है, 47 का, बस यही निकालना था। ध्यान से देखो, 2 × 2 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा, 4 2 जा, 4 4 जा, यही हो गया। चलिए, अब हमारे पास जो आया 324 × 47। अब देखो यूनिट डिजिट पे फोकस करो, तो यूनिट डिजिट पे कितना है, सभी में 8 है, ये तो हो नहीं सकता, इसका यूनिट डिजिट 6 था। अब देखो लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लो। ध्यान से देखोगे तो कॉमन सेंस क्या होगा, इतना छोटा तो कभी हो नहीं सकता। आप कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि इतने बड़े नंबर को अगर इसको मैं 300 और इसको 40 मान लूं तो भी 12,000 से ऊपर आएगा, तो भी ये नहीं हो सकता। अब आते हैं, देखो ध्यान से, इन दोनों का लास्ट 2 डिजिट निकालना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी बोला था कि अगर आपकी डिमांड होगी मैं टेलीग्राम पे चैनल पे पोस्ट क्रिएट कर दूंगा, अगर मैक्सिमम लोगों का डिमांड होगा तो मैं लास्ट 2 डिजिट सिखाना बता दूंगा। 24 × 47 हम लास्ट 2 डिजिट निकाल रहे हैं। यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई 7 × 4 28, कैरी हो गया 2, 4 चौके 16, 7 दूनी 14, 16 और 14, 16 4 20, 10 30 और 2 32। लास्ट 2 डिजिट आना चाहिए 28, एक ही ऑप्शन में है लास्ट 2 डिजिट 28, ऑप्शन नंबर डी में। हमें पूरा इसको सोल्व करना नहीं है। अगर आप सोल्व कर रहे हो तो आप क्या हो, एग्जाम में अदर स्टूडेंट्स के कंपेयर में आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, हमें पूरा सोल्व नहीं करना है, इसीलिए आप मेरे चैनल पे विजिट किए हो। रियल एग्जाम अप्रोच मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में हमें किस तरह से सोल्व करना है पेपर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। हमेशा ऐसे जब भी क्वेश्चन आए बोर्ड मास रूल अप्लाई करो। बोर्ड मास रूल का मतलब B4 ब्रैकेट सबसे पहले, उसके बाद ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन। स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आसानी से। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे, तो ब्रैकेट सोल्व करोगे तो कितना होगा, ये हो गया 12 हो गया। आगे बढ़ो, फिर अब उसके बाद क्या करोगे, ऑफ तो है नहीं, डिवीजन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 5, यानी 7 + 5 - 12 + 7। अब ध्यान से देखो, 7 7 14, 14 5 19, 19 - 12 जाएगा, कितना होगा 7। तो सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक ऑफिस है जिसमें टाइप वर्कर काम कर रहे हैं। मोनिका जो है 6 घंटे में काम को कंप्लीट कर पा रही है, अनीता जो है 8 घंटे में, मंजू जो है 5 आवर में। तो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो ये इनका है कि इतने घंटे में मोनिका 6 घंटे में, अनीता 8 घंटे में और मंजू जो है 5 घंटे में काम कंप्लीट कर पा रही है। हाउ मच टाइम दे विल
वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया, मोनिका, अनीता एज वेल एज मंजू, तीनों को एक साथ काम कराना है। ये है 6, ये है 8 और ये कितना है 5। अब बताओ एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम अगर मैं बात करूं इन दोनों से 40, 40 तिया कितना होना चाहिए 120 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 20, ये होगा 15 और ये होगा 24। ऐड करोगे तीनों की इफिशियंसी 5 4 9 2 2 4 1 5 यानी 59। अब हमें क्या कहा गया, टोटल टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल इफिशियंसी, यानी तीनों के द्वारा करना है तो 120 बाई 59। अब देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो आसान है। देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि 57 और 5 है लास्ट डिनोमिनेटर में कितना आना चाहिए 59। अब कॉमन सेंस लगाओ, क्या है, क्या कभी 3 बार में जा सकता है, नहीं जा सकता है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, तो ये 3 तो हो नहीं सकता है स्टार्टिंग में 2 ही आएगा, तो एक ही ऑप्शन है। दूसरा चीज देख लो, अगर 3 टाइम्स में ले जाओगे तो 1500 से 150 से ऊपर हो जाएगा, अगर 50 × 3 भी करता हूं तो 150 से ऊपर चला जाएगा, ये तो 59 है तो जा ही नहीं सकता। तो ऑप्शन बी, हमें इतने के बाद हमें प्रॉपर पूरा सोल्व नहीं करना है, ऑप्शन तक हमें इजीली पहुंचना है और राइट अप्रोच के साथ। चलिए नेक्स्ट में स्टेटमेंट दिया गया है, क्वेश्चन ध्यान से बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि इनकरेक्ट बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहा गया है, ध्यान से देखिए, इफ ए कोड इज एक्सटेंडेड आउटसाइड द सर्किल बोथ एंड देन इट इज कॉल्ड सेकेंड। देखो कोई एक सर्किल है, सर्किल का मान लेता हूं ये कोड है, अगर इसको दोनों साइड से एक्सटेंड कर दिया जाए आउटसाइड द सर्किल तो क्या ये सेकेंड बन जाता है, हाँ सेकेंड लाइन यही तो होती है, ठीक है, तो ये तो सही है, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है तो ये गलत हो जाएगा। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्किल ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, ये सर्किल है, सर्किल का ये क्या है टेंजेंट है। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अगर यहां से रेडियस है यहां पे ये करोगे तो क्या ये परपेंडिकुलर होता है, रेडियस से टेंजेंट पे करोगे तो डेफिनेटली ये परपेंडिकुलर होता है, ये करेक्ट है, लेकिन हमें स्टेटमेंट इनकरेक्ट चाहिए तो ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ो, ए लाइन विच इंटरसेक्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड टेंजेंट, नहीं, कहा जा रहा कि एक सर्किल है, अगर एक लाइन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करे, ये वाला और ये वाला, तो क्या ये टेंजेंट होगा, क्या ये टेंजेंट होगा, अभी तो हमने बोला था ये टेंजेंट नहीं हो सकता, टेंजेंट सेकेंड हो जाएगा। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट ये होता है एक सर्किल है उसको एक पॉइंट पे टच करे सर्किल के सरकमफेरेंस को, तो ये कहलाता है टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा। यानी ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और हमें इनकरेक्ट ही बताना है, तो यही क्या हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की जरूरत थी। चलिए नेक्स्ट, ए इफिशियंसी इज ट्वाइस देन बी, ए की इफिशियंसी जो है, ए की इफिशियंसी बी से ट्वाइस है, अगर ये 1 है तो ये 2, इफिशियंसी आ गया हमारे पास। अब क्वेश्चन में आ जाओ, क्या दिया गया है, A can work for 8 hours a day while B can work for 12 hours a day. Okay. If A can finish a work in 12 days, then how many days B can finish the same work? देखो क्वेश्चन में आपको मैंने एक चीज समझाया था, MDHE एंड W इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, जो दिया गया उसका हम यूज कर लेंगे। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है, ए के बारे में इंफॉर्मेशन है, ए जो है 8 घंटे लेता है और 12 दिन में काम को फिनिश करता है, तो ए का 8 घंटे का काम 12 दिन में फिनिश करता है, और यही सेम काम किससे कराना है, बी से। बी जो है, आगे बढ़ो, बी जो है 12 घंटे काम करता है, कितने दिन लगाएगा, यही तो काम निकालना है। ए और बी की इफिशियंसी इतनी और इतनी है, ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 1, तो 2 × 8 × 12 इज इक्वल टू बी की जगह पे 1, 1 × 12 × x, 12 से 12 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी बी उसी काम को 16 डेज में कंप्लीट करेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, हमने क्या क्या यूज किया,
एम, डी और एच, ये तीन चीज का यूज किया, इसीलिए मल्टीप्लाई किए थे। चलिए नेक्स्ट, टू फ्रेंड्स P and Q simultaneously start running from the same point around a circular track. They run in the same direction. दो फ्रेंड्स हैं P और Q, ध्यान से देखो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि दो फ्रेंड्स हैं P और Q एक ही पॉइंट से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, यानी अगर P इस डायरेक्शन में तो Q भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, P जो है 6 मीटर पर सेकेंड एंड Q जो है B मीटर पर सेकेंड। P जो है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है और Q जो है B मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दौड़ रहा है, यही क्वेश्चन में दिया गया है। इफ दे क्रॉस ईच अदर एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कुलर ट्रैक, कहा गया है क्वेश्चन में, यही मेन पॉइंट है कि ये एक दूसरे को जब भी वो सेम डायरेक्शन में P और Q मूव करते हैं, एक दूसरे को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करते हैं, मीट करते हैं, मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। B इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। B जो है नेचुरल नंबर है लेस देन 6। नेचुरल नंबर होता क्या है, स्टार्ट होता है 1 से 2 3 4 5, लेकिन 6 से छोटा होना चाहिए, यानी B की पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। ठीक है, देन हाउ मेनी वैल्यू कैन बी टेक, ध्यान से देखो तो B की हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं, कॉमन सेंस लगाओगे। एक चीज याद रखना, जब भी एक सर्कुलर ट्रैक पे दो पर्सन एक स्टार्टिंग पॉइंट से सेम डायरेक्शन में मूव करें तो इनकी स्पीड का रेशियो, इनके स्पीड का S1/S2, इनके स्पीड का रेशियो का जो गैप होगा, गैप क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में, पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, यानी 6/B यही दिया गया है। इनका जो गैप होना चाहिए वो ध्यान से देखो, अगर गैप 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट कह रहा है यानी गैप 2 होना चाहिए। अगर गैप 3 आता तो 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करेंगे, अगर गैप 5 आता तो 5 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते, अगर गैप 7 आता 7 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करते। जब भी सेम डायरेक्शन की बात की जाए तो जो उनके स्पीड का सिंपलेस्ट फॉर्म का, पहले स्पीड को सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, उसके बाद उनके बीच का जो गैप होगा, जितना गैप होगा उतना डिस्टेंट पॉइंट पे वो एक दूसरे को कट नहीं, मतलब कि मिलेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे। ठीक है, सॉरी फॉर दैट कि कट मैं बोल दिया। तो अब आ जाओ, बी की क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला हो सकता है 6/B के जगह पे 1 लेना पड़ेगा, दूसरा 6/2 लेना पड़ेगा, 6/3 लेना पड़ेगा, 6/4 लेना पड़ेगा, 6/5 लेना पड़ेगा। ये तो हमने बी के जगह पे हमने रख लिया। हमें गैप 2 चाहिए, देखो ध्यान से, यहां पे गैप कितने का है, 5 का। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है, नहीं, क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट करने के लिए हमें गैप कितना होना चाहिए, 2। यहां पे देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2 से 3/1, क्योंकि हमें सबसे पहले इसका क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी सबसे छोटी रेशियो लेना पड़ेगा। तो 3 और 2 का गैप कितना है, 2 का। हाँ, तो ये हो सकता है, यानी एक पॉसिबिलिटी ये है। इसको करोगे तो 2/1, यानी गैप इन दोनों के बीच का 1 का है, नहीं हो सकता। इन दोनों को करोगे तो 3/2, गैप यहां पे 1 का है, नहीं हो सकता, क्योंकि हमें गैप 2 चाहिए। यहां पे भी गैप 1 का है, तो नहीं हो सकता। केवल एक ही पॉसिबिलिटी आई जिसमें गैप 2 का था, यानी बी की सिर्फ 2, बी की वैल्यू कौन सी ले सकते हैं, ये भी नहीं ले सकते, ये भी नहीं ले सकते, ये केवल 2 ले सकते हैं, यानी बी की एक वैल्यू ली जा सकती है। कौन सा, ये कहा गया हाउ मेनी वैल्यूज कैन बी, यहां पे काउंटिंग करना है, 5 हैं, उसमें से केवल एक ही चूज किए ना हमने, इसलिए 1 पे टिक किया, 2 पे मत मार देना। हम एक ही वैल्यू, बी की एक ही वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस यूजिंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, हिज गेन परसेंट। ध्यान से देखो, कॉमन सेंस लगाओ। एक पर्सन जो है क्या कर रहा है, 950 ग्राम तौल के दे रहा है, किसके, 1 kg बोल करके। यानी वो क्या किया, ध्यान से समझना बात को, 950 ग्राम क्या करता है, 950 ग्राम
को 1 kg बोल करके, 1 kg मतलब 1000 बोल करके बेच रहा है, तो खुद सोचो हमें प्रॉफिट कितना कमाएगा। कॉमन सेंस लगाओ, कैंसिल कैंसिल, अगर 5 से काटोगे तो 19 20 19:20, ठीक है। एक का प्रॉफिट लिया, एक का प्रॉफिट आउट ऑफ 19 परसेंटेज में करना है 100 से इतना, 19 5 95, 19 5 95 यानी कितना बचा 50, 19 तियां 19 दूनी 38, 5.2 समथिंग होगा, 5.3 है नहीं हो सकता, 5.8 है नहीं हो सकता, 5.9 है नहीं हो सकता, 5.2 यही है, कर लोगे। ये हमने डायरेक्ट कर लिया, डायरेक्ट। लेकिन एक्चुअल अप्रोच इसका क्या है वो भी मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। एक्चुअल अप्रोच क्या है कि आर्टिकल बताओ 1000 के बदले वो कितना दे रहा है, 950 ग्राम तोल के दे रहा है, तो आर्टिकल का रेशियो कितना होगा, 5 से कैंसिल करूंगा 20, 5 से कैंसिल करूंगा 19, आर्टिकल का रेशियो। तो प्राइस का रेशियो हमेशा आर्टिकल का अपोजिट होता है, यानी प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा 19:20। एक का प्रॉफिट आउट ऑफ 19 परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई, यानी कितना आ जाएगा 5.2 समथिंग। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, ए ट्रेडर अलाउ ए डिस्काउंट, ए ट्रेडर अलाउ ए 20% ट्रेड डिस्काउंट, 30% कैश डिस्काउंट इफ द लिस्ट प्राइस यानी मार्क प्राइस दी गई है 1200, देन सेलिंग प्राइस क्या होगा। कॉमन सेंस लगाओ, मार्क प्राइस है कितना 1200, पहला डिस्काउंट कितना दिया 20%, यानी बेचा कितने में 80%, 80% का मतलब 4/5, दूसरा डिस्काउंट दिया 30%, तो बेचेगा कितना में 70% में, 70% मतलब 7/10। कॉमन सेंस लगाओगे तो ध्यान से देखो, ये दोनों कितना हो गया 50, 50 से ये 100 कटेगा कितनी बार में, 2 टाइम्स में। अब देखो 4 दूनी 8, 8 7 56, 56 इंटू 12 आ गया। अब 12 छके 72 कैरी हो गया 7, 12 5 60, 60 और 60 7 67, यानी 672 आ गया। 672 इज द राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया हमारे पास, x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना दिया गया 7। एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, ध्यान से देखना। अगर x प्लस 1/x अगर k है, अगर हमें निकालना हो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, तो वो होता है k स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1/x अगर k है, अगर हमें क्यूब निकालना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी सिंपल, यहाँ पे पावर डबल कर रहे हैं, यहाँ पे पावर ट्रिपल कर रहे हैं, तो ये होता है k क्यूब माइनस 3k। तो सबसे पहले हमें पहुंचना है x पे पावर 6 प्लस 1/x पर, यहां से हम डायरेक्टली क्यूब करें, इसका पावर 3 कर दें, तो वो फॉर्मूला लगाओगे इस वाले पे k क्यूब माइनस 3k, यानी 7 का क्यूब 343 माइनस 3 इंटू 7 यानी 21, यानी कितना हो गया 322। अब क्योंकि हमें पावर यहां से हमें पहुंचना है यहाँ पे x पे पावर 6 प्लस 1/x पे पावर 6, हम पावर डबल करेंगे, पावर डबल करेंगे तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पावर डबल करेंगे तो ये वाला k स्क्वायर माइनस 2। अब k कौन सा है, k जो है ये है, तो k स्क्वायर यानी 322 का स्क्वायर माइनस 2, ये आपका रिजल्ट, आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके माइंड में सर आ रहा होगा, सर इतना बड़ा कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो मैं अगेन बोलूंगा, अगर आपको मैंने यही चीज बोला था स्क्वायर 2 डिजिट एंड 3 डिजिट का निकालना है तो बहुत ही सिंपल है, सिर्फ आपको 1 to 50 तक आपको स्क्वायर पता होना चाहिए, तो ये बहुत ही सिंपल है निकालना। देखो मैं यहीं पे आपके निकाल देता हूं, 322 का स्क्वायर, इसको मान लो a और इसको मान लो पर b, तो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, 32 का स्क्वायर होता है 1024, 1024 का यूनिट डिजिट लेंगे 4, कैरी हो गया 102, 3 का स्क्वायर 9, 9 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा सॉरी देखो यहां पे रुक जाइएगा, 332 का स्क्वायर 322 का स्क्वायर करना है, पहले a स्क्वायर करते हैं फिर b है, ध्यान से देखो, पहले a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, फिर 2ab करते हैं, तो 32 दूनी 64, 64 का डबल 128, 128 को 8 लिख दिया, कैरी हो गया 12,
अब हम b का स्क्वायर करते हैं, 32 का स्क्वायर कितना हो गया 1024, उसमें हम 12 ऐड करेंगे तो 1036 हो जाएगा, यानी 1036 हमारा आ गया डायरेक्टली। ये चीजें अगर मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा, क्या आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट स्क्वायर निकालना सीखना है, तो अगर आपका पोल आएगा तो मैं उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, उसके बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो यहां के बाद लोगों को लगता है कि कैलकुलेटिव है, नहीं कैलकुलेटिव है। 103684 आ गया हमारा इसका स्क्वायर, -2 करना है तो 103682 आ जाएगा। कौन सा आंसर मैच करेगा, ध्यान से देखो। आपके माइंड में आ रहा होगा सर आपने लास्ट 2 डिजिट क्यों नहीं यूज किया, तो देखो लास्ट 2 डिजिट इतना सेम था, देखो इसमें लास्ट 3 डिजिट भी सेम था, इसीलिए हमने यूज नहीं किया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी इज द राइट आंसर। इसको देख के डरना नहीं कि 322 का स्क्वायर पूछ दिया, अगर आपके कॉन्सेप्ट 2 डिजिट और 3 डिजिट स्क्वायर निकालने के क्लियर हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। द करेंट एज ऑफ सुधीर एंड अनीस आर इन द रेशियो इतना, ओके 12 ईयर एगो, 12 साल पहले द रेशियो वाज इतना। ध्यान से देखो 12 साल पहले 12 ईयर एगो सुधीर और किसका, अनीस का, सुधीर और अनीस का रेशियो कितना था 1:2। अभी प्रेजेंट में कितना है वो क्वेश्चन में दिया गया 5:7। मैंने आपको बताया था कि जब भी एज का क्वेश्चन हो गैप हमेशा सेम रहेगा। यहां पे गैप कितने का है 1, यहां पे गैप कितने का है 2। सेम बनाने के लिए यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे पुराना वाला काम खत्म हो जाएगा। ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 7, तो ओल्ड का काम हो जाता है खत्म। अब बताओ खुद सोचो यहां से, क्योंकि यहां पे गैप 2 का, यहां पे गैप 2 का, तब यहां से यहां आने में कितना लगा 3 यूनिट, और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था 12, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब हमें क्वेश्चन पहुंचा गया सुधीर आफ्टर 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद सुधीर की एज, सुधीर की करंट, सुधीर की जो प्रेजेंट एज कौन सी है, ये वाली थी, क्योंकि सुधीर ये है और ये अनीस है। प्रेजेंट एज 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 4 यानी 20। अभी जो प्रेजेंट में है सुधीर की एज 20 है, 5 साल बाद कहा जा रहा है, तो 5 ऐड कर दो यानी कितनी हो जाएगी 25 ईयर। सबसे बेस्ट अप्रोच आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं बेसिक से नहीं करना है, रेशियो अप्रोच से करना है कि उनके बीच का गैप क्या होगा हमेशा सेम। क्यों, जैसे मैं हूं और मेरा भाई है, अभी हम दोनों के बीच क्या है गैप है 2 साल का, वो मेरे से 2 साल छोटा है। 12 साल पहले क्या वो मेरे से 2 साल छोटा नहीं रहा, 12 साल बाद भी वो मेरे से 2 साल छोटा ही रहेगा, यानी 2 लोगों के बीच का गैप क्या होगा सेम रहेगा। यही कॉन्सेप्ट है एज में। ए मैन इन्वेस्टेड ए टोटल मनी ऑफ 10,000 इन ए कंपनी, एक आदमी जो है 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करता है। ए पार्ट ऑफ सम वाज इन्वेस्टेड एट 10% पर सिंपल इंटरेस्ट पर एनम एंड 15% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम अदर पार्ट पे, एक जगह 10% दूसरी जगह 15%। आगे बढ़ते हैं। इफ टोटल इंटरेस्ट एक्वायर्ड टू हिम 2 ईयर इज इक्वल टू इतना, 2 साल का इंटरेस्ट जो इक्वल मिलाकर के हुआ वो 2400 हुआ, तो कहा जा रहा है कि 15% पे उसने कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया। ऐसे क्वेश्चन को सिंपल है एलिगेशन से बनाओ, सबसे आसान तरीका एलिगेशन। पहले वाले केस में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 10%, दूसरे वाले केस में 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना लग रहा है 15%। ओवरऑल दोनों का दिया भी गया है, तो ध्यान से देखो 2 साल का इंटरेस्ट 2400 है, तो 1 साल का कितना होगा 2400/2 यानी 1200। 1200 क्या है इंटरेस्ट, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, तो 1200 ओवरऑल, 1200 1 साल का इंटरेस्ट है, ओवरऑल किस पे प्रिंसिपल पे, प्रिंसिपल कितना है 10,000, परसेंटेज में करना है 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी 12% पर एनम ओवरऑल आया 12%। अब एलिगेशन हम लगा देंगे आसानी से, क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। देखो कैसे एलिगेशन में करते क्या है, बड़े में से छोटा को माइनस करोगे, 15 - 12 यानी कि 3। अब उसके बाद इसमें से इसको माइनस करते हैं, 12 - 10 यानी कि 2। रेशियो कितना आ गया 3:2। अब खुद सोचो दोनों को मिलाकर के 3 और 2 यानी 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितनी है 10,000 है। हाँ जी, हमें क्या निकालना है कि 15% पे कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो 15% वाला है कौन सा ये वाला, और वो है कितना 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 2 से मल्टीप्लाई, 5 से 2, 2 × 2 यानी 4,000 आ जाएगा आपका आंसर।
तो देखो सबसे बेस्ट अप्रोच है एलिगेशन लगाओ, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो क्या दिया गया, ए बी इज ए डायमीटर ऑफ द सर्किल विथ सेंटर ओ, ओके, पी इज ए पॉइंट ऑन इट, ए ओ पी 95 डिग्री, देन ओ पी बी। हमारे पास एक सर्किल है, सर्किल का ये सेंटर है, ए बी एक डायमीटर, डायमीटर क्या करेगा, हमेशा सेंटर से पास करेगा, ए बी। आगे बढ़ें, क्या कहा गया है कि ओ इज द सेंटर, ए ओ पी इज ए पॉइंट ऑन इट, पी इज ए पॉइंट ऑन इट, मान लेता हूं यहां पे पी है, तो ए ओ पी ये वाला अगर ये ओ है तो ए ओ पी ये कितना है हमारे पास 95 डिग्री, ओके। आगे बढ़ो, ओ बी पी बताना है, ओ बी पी ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है, क्या होगा। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा होते तो ये कहते कि 95/2 होगा, और वो 95/2 कितना हो जाएगा, 2 चौके 47.5 डिग्री हो जाएगा। अब आपके माइंड में आ रहा है सर कैसे, तो देखो मैं कॉन्सेप्ट, एक प्रॉपर्टी सिंपल होती है कि कोई दो पॉइंट है ए बी, उस पे सरकमफ्रेंस पर का बना एंगल और उसी डायरेक्शन में सेंटर पर का बड़ा एंगल, अगर ये थीटा है तो ये होता है 2 थीटा। तो खुद सोचो, अगर ये थीटा है तो उसका डबल होता है, सेंटर पर का हमेशा डबल होता है, तो सरकमफ्रेंस पर का क्या होगा, इसका आधा, यानी इसी कॉन्सेप्ट पे लगा हुआ है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखो, cos बीटा बाई सेक अल्फा साइन बीटा बाई सेक अल्फा इज इक्वल टू 16 है। मैं क्या करूं, ये इक्वेशन सेकेंड है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं, तो सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर बनेगा साइन बीटा बाई सेक अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यहां पे होगा cos बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 16/15, यहां तक तो पता चल गया। हमें निकालना क्या है, साइन स्क्वायर बीटा निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, यानी टेन बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया 16/15, टेन थीटा होता क्या है पी बाई बी। एच निकालना है, एच क्या होता है हाइपोटेनस, अंदर रूट 16 का स्क्वायर 256 प्लस 15 का स्क्वायर 225, यानी कितना हो जाएगा 6 5 11 5 2 7 1 8 481 आ गया। आगे बढ़ो, साइन स्क्वायर बीटा हमें जो निकालना है, साइन स्क्वायर बीटा, साइन थीटा क्या हो पी बाई एच, पी कितना है 16, एच कितना है अंदर रूट 481, और इसका हमें क्या चाहिए स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर 256, 481 बाहर आ जाएगा तो रूट हट जाएगा, यानी 256/481, कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से हम आसानी से क्वेश्चन कर लिए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो सभी की वैल्यू पता ही है आपको, साइन 30 कितना होता है 1/2 प्लस कॉस 30 √3/2 प्लस टेन 30 1/√3। एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ऊपर आया 1 प्लस यहाँ पे, सॉरी रुक जाइएगा मैं इरेजर ले लेता हूँ, ये क्या है इरेजर, ध्यान से देखिएगा, 2√3 हो गया, √3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा प्लस 2, यानी कितना हो गया 5 प्लस √3/2√3, यही होगा 5 प्लस √3/2√3, ऑप्शन नंबर ए, सिंपल। ये तो क्वेश्चन सिंपल था, वैल्यू याद है तो आसानी से कर लोगे। अब देखो ध्यान से, सेक पे पावर 4 इतना, इसको मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब आपके माइंड में आ रहा हो सर ये क्या किए, मैंने सिंपल किया यार, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसी तरह से उसको लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये ए मान लिया ये बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी ब्रेक कर दिया, ठीक है सिंपल। आपको फॉर्मूला पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है कितनी है 25/18, तो आंसर जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का आ जाएगा कितना, इतना ही रह जाएगा। ये तो देखते ही क्वेश्चन बनाने वाला था। चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए कोन इज
इतना सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। हाइट कोन का दिया गया है, हमें डायमीटर निकालना है, पहले रेडियस निकाल देंगे। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का 2 टाइम्स ऑफ आर, यानी रेडियस का डबल होता है। कोन का वॉल्यूम होता कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलो अब इसी पे सोल्व करते हैं। 739 आगे बढ़ते हैं, 20 दिया गया है, इज इक्वल टू 1/3 और पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आर स्क्वायर रहने दो, हाइट दिया गया हमारे पास 160। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गया। अब मैं किससे कैंसिल करूं, 22 से कैंसिल कर लेता हूं। अगर 22 से कैंसिल करूंगा तो देखो ध्यान से, 22 तियां 66 हो गया, 79 बचा, 22 तियां 66, 132 बचा, 22 छक्के, ये हो गया। अब 16 से करूंगा तो 16 से, 16 दूनी 32, 16 इकाई 16, यानी कितना बचा, ये 21, यहां से दोनों मल्टीप्लाई होंगे 21, यानी 21 इंटू 21 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू रूट में जाएगा तो 21 निकल के बाहर आ जाएगा, सिंपल। अगर R 21 है, डायमीटर चाहिए, तो 2 इंटू 21, 21 दूनी कितना होता है 42, यानी डायमीटर जो होगा वो 42 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से रियल एग्जाम में अप्रोच करना है, REA अप्रोच एग्जाम में किस तरह से हमें सोल्व करना है। अभी तो मैं आपको फॉर्मूला वगैरह लिख रहा हूं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे स्टेप्स मैं हटा दूंगा, क्योंकि अभी थर्ड पेपर मैं सोल्व करा रहा हूं। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे बहुत सारी चीजें मिनिमाइज कर दूंगा ताकि आपको ये पता चले कि हमें एग्जाम में कैसे सोल्व करना है पेपर को। क्वेश्चन में कहा गया कि ए और बी हैव सम टॉफी, ए और बी के पास कुछ टॉफी है। इफ ए गिव्स 1 टॉफी टू बी देन हैव इक्वल नंबर ऑफ टॉफी। कॉमन सेंस लगाओ, ए है और बी है, मान लेते हैं ए के पास एक्स टॉफी है, बी के पास वाई टॉफी है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए जो है अगर अपना एक टॉफी बी को देता है, ए जो है अगर अपना एक टॉफी बी को देगा तो x-1 ए के पास होगा और बी के पास एक बढ़ जाएगा, यानी y+1। मैंने किसी को दिया तो मेरा घटेगा और जिसको दिया उसका तो बढ़ेगा, और ऐसा करने पे नंबर ऑफ टॉफी क्या हो रहा है, इक्वल। ये क्वेश्चन कहा गया है, पहला स्टेटमेंट। तो x-y इधर लाओगे, 1 को उधर लेके जाओगे तो 2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ो। दूसरा कंडीशन क्या दिया गया है, क्वेश्चन में आ जाओ। इफ बी गिव्स 1 टॉफी टू ए देन द टॉफी विथ ए आर डबल विथ बी। अगर कहा गया कि बी जो है अपना एक टॉफी ए को दे, तो बी अपना एक टॉफी ए को देगा, यानी बी के साथ एक कम हो जाएगा और ए के साथ एक बढ़ जाएगा, क्योंकि बी ने ए को दिया। और ऐसा करने से ए के पास जो टॉफी है वो डबल है बी का, जो ए के पास जो टॉफी है वो डबल है किसका, बी के पास जो टॉफी है। यही क्वेश्चन कहा गया है। ऐसे क्वेश्चन को बोलते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। भले ही आपको अच्छा लग रहा होगा क्वेश्चन, बट मेरे अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द जनरल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, बस इसका स्टेटमेंट पढ़ना जरूरी है। आगे बढ़ो, तो x+1 इज इक्वल टू 2y माइनस 2, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3। ये इक्वेशन 2 मान लो। अब क्या करोगे, देखो ध्यान से, कॉमन सेंस लगाओगे तो आसान हो जाएगा। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, -2y प्लस y, यानी कि -y इज इक्वल टू -3 -2 यानी -5, यानी y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ये तो पता चल गया। y अगर 5 है, देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में रखोगे y की वैल्यू 5 रखोगे तो इधर जाएगा, 5 दूनी 7 हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द टोटल नंबर ऑफ टॉफी विथ ए एंड बी। ए और बी के पास कितना था, y कितना आया 5, x कितना आया 7, तो टोटल टॉफी 7 + 5 यानी कितना हो गया 12। देखो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्या है, 22 क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। देखो ये बड़ा स्टेटमेंट दिया गया, डरने की जरूरत नहीं है, DI का क्वेश्चन है। ठीक है, देखो एक बार पढ़ देता हूं। द टेबल शो द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 4 डिपार्टमेंट, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस एंड अप्लाइड विथ ईच students being in a only for one department. The table showed also the number of students of these 4 department in 5 different college with the total number of students are इतना। हमारे काम का इंफॉर्मेशन ये मिला कि भाई
4 कॉलेज हैं, IIT 5 कॉलेज हैं, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT गुवाहाटी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें दिए गए हैं, मैकेनिकल में इतना 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 परसेंटेज दिया गया है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कुल मिलाकर के हैं कितने, इतने। आगे बढ़ो। अब जो हमारे पास क्वेश्चन निकालना है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे इज 20% लेस देन द IIT मद्रास। IIT जो बॉम्बे है मद्रास के कंपेयर में 20, उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 20% कम है। 20% होता कितना है, 1/5, लेस मतलब माइनस। यानी अगर बॉम्बे में 5, सॉरी मुंबई में 5 हैं, यानी मद्रास में अगर 5 हैं तो बॉम्बे में कितना होगा, 1 कम यानी 4। ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में आ जाओ ध्यान से, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे में स्टूडेंट्स बताओ। देखो ध्यान से, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने, 2080 कुल मिला करके। लेकिन हमें IIT बॉम्बे और मद्रास नहीं दिया गया है कितने स्टूडेंट्स हैं। तो मान लो बॉम्बे में B और मद्रास में ये, तो B+M अगर हमें मिल जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉम्बे और मद्रास तो हमारा हो जाएगा। पहले टोटल जोड़ो, देखो ध्यान से, 400 3 700 4 1100 और 50 3 80, 1180। 1180 प्लस बॉम्बे प्लस मद्रास मिला करके टोटल है कितना, 2080। तो बॉम्बे प्लस मद्रास कितना होगा, बॉम्बे प्लस मद्रास की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2080 माइनस 1180 यानी 900। हमें ये पता चल गया बॉम्बे और मद्रास मिलाकर के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं कितने, 900। टोटल यहां मिलाकर के हैं कितने, 9 की वैल्यू किसके कितना है, 900 के बराबर है। हमें निकालना किसका था, बॉम्बे का। बॉम्बे कितना यूनिट है, 4 यूनिट, 100 यानी 400 स्टूडेंट्स होंगे। देखो सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है, रेशियो अप्रोच आता है, आसानी से क्वेश्चन बना लोगे। ठीक है, डरने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा क्या दे दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में बोर्ड मास रूल अप्लाई करोगे। सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे। ब्रैकेट को सोल्व करो, देखो ध्यान से, मैं ब्रैकेट को सोल्व कर रहा हूं, कॉमन सेंस लगाओ। ब्रैकेट के बाद हम ऑफ को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ध्यान से, ये पूरा जो ब्रैकेट है यहां से यहां तक सबसे पहले ये सोल्व होगा, उसमें भी स्मॉल ब्रैकेट सोल्व होगा। तो देखो जो सोल्व हो सकता है, अगर मैं बात करूं 7 से 7 दूनी 14, 13 7 91, ठीक है, 43 दूनी 86, 43 तियां, 2 से 2 कैंसिल यानी बचा 13 बाई इतना। अब यहां पे देखो 23 दूनी 46, 23 तियां 69, 27 5 135, यानी यहां इसको मैं सोल्व करूंगा तो देखो 2/3 इंटू 1/5 है, मल्टीप्लाई होगा तो 5/1 हो जाएगा। यानी ये जो आया 10/3 आया, यानी यहां से आया हमारा 10/3 और यहां से आया 13 बाई इतना माइनस का, यानी यहां से आ गया। यहां से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 13, यहां पे देखो ध्यान से समझना बात को, 13 में से इसको माइनस करूंगा क्योंकि ब्रैकेट को हम सोल्व करें तो -3/3 यानी -1, यानी ये पूरा का पूरा हमने सोल्व किया, यहां से यहां तक -1 आ गया। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं बात करूं 17 दूनी 34, 17 5 85, यानी कितना हो गया 5/36, माइनस था, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। सॉरी यहां पे कितना आया था, रुक जाओ, यहां पे आया था -10/3, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। -1 आया था इंटू 1 इंटू कितना है 112/36 है। चलो अगर मैं बात करूं एलसीएम ले लूं तो एलसीएम कितना होगा 36, यानी 5 + 112 यानी 117/36। 9 से काट लोगे, 9 से 4 टाइम्स में, 9 से 9 1 जा 9 3 जा, यानी 13/4 आना चाहिए। 13/4 कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 24 देखो अच्छा क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है। बहुत रेयर केस में जल्दी क्वेश्चन पाइप एंड सिस्टम से मिलते हैं, कभी कभी अच्छे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। इन एन इनलेट पाइप कैन फिल ए एम्प्टी टैंक 140, एक इनलेट पाइप है जो क्या है
खाली टंकी को 140 घंटे में भर सकता है। दूसरा एक आउटलेट पाइप है जो क्या कर रहा है 63 आवर में खाली कर रहा। एक तो पानी को भरने वाली टंकी हो गई, एक पानी को निकालने वाली टंकी हो गई। तो पानी को भरने वाली टंकी जो है 140 घंटे में भर देती है और पानी को निकालने वाली इतनी। 8 जो है इनलेट पाइप है और y जो है आउटलेट पाइप है, यानी ऐसे 8 जो है इनलेट पाइप हैं जो पानी को भरेंगे, y आउटलेट पाइप हैं जो पानी को खाली करेंगे। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी, ठीक है, जब टैंक एम्प्टी था तब ऐसे 8 नल लगाए गए जो भरने वाले हैं और y नल लगाए गए थे जो इतना। देन टैंक गेट्स कंप्लीटली फिल्ड इन इतना 105 आवर। ऐसा करने से टैंक जो है फिल हो गया 105 घंटे में। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखो, एक इनलेट पाइप है और एक आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप क्या कर रहा है, कितने घंटे लगा रहा है भरने में, 140 घंटे। आउटलेट पाइप क्या कर रहा है, 63 घंटे में भर पा रहा है। आउटलेट है इसलिए माइनस, इनलेट है प्लस, भरने वाला है एक खाली करने वाला है। टोटल वर्क यानी टोटल इफिशियंसी इसका निकालोगे, इन दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम कैसे लोगे, अब देखो खुद सोचो एलसीएम कैसे ले सकते हो, कॉमन सेंस लगाओ, रुक जाओ थोड़ा सा। 140 और 63 का एलसीएम कैसे लोगे, बड़े नंबर पहले बड़ा नंबर ले लो 140। इसमें देखो 7 शामिल था 9 नहीं शामिल था, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 140 में 7 आ जाएगा ना, इसको 7 इंटू 9 लिख सकता हूं, 9 7 63। इस तरह से ये हो गया। तो इनलेट पाइप की इफिशियंसी इसको इससे डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। आउटलेट पाइप को डिवाइड करोगे तो 9 से 7 और 7 से 140 यानी 20 आ गया। इतना कॉमन सेंस आपके पास होना चाहिए और ये मैं आपको बता भी रहा हूं। अब देखो ध्यान से, यानी एक इनलेट पाइप की इफिशियंसी 9 है, एक आउटलेट पाइप की इफिशियंसी है ये, क्योंकि ये आउटलेट है इसलिए माइनस होगा। ठीक है, आ जाओ। 8 इनलेट पाइप है, एक की इफिशियंसी 9, तो 8 इनलेट की 9 इंटू 8, क्योंकि आउटलेट क्या है खाली कर रहा है यानी माइनस। एक आउटलेट पाइप की इफिशियंसी 20, तो y आउटलेट की 20 इंटू वाई, और माइनस का इसीलिए माइनस पहले लिख दिया 20 इंटू वाई, क्योंकि यहां पे इफिशियंसी चल रही है तो यहां भी इफिशियंसी होना चाहिए। तो टोटल वर्क है कितना, टोटल वर्क है 140 इंटू 9। अगर टोटल वर्क को उनके टोटल काम कंप्लीट कितने दिन में हो रहा है 105 दिन में, अगर उससे डिवाइड कर देंगे तो इफिशियंसी नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी। बस आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो क्वेश्चन कितना आसानी से करते हो। 5 से कैंसिल करूं या 3 से, देखो 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 3 3 जा 9, 3 5 जा, ये हो गया। 4 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक के 20, 4 3 12 2 14, ठीक है। यानी 72 माइनस 20y इज इक्वल टू कितना हो गया 12। 72 माइनस 12 इज इक्वल टू 20y, 20y इज इक्वल टू 60, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी आउटलेट पाइप कितने की जरूरत है 3 की। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से कर लोगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप आसानी से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन हो गया इस पेपर नंबर 3 का। जहांगीर हैज टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर इन एन आवर। एक घंटे में जहांगीर जो है 90 किलोमीटर ट्रेवल करता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट 25 मिनट ही ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 15.2 मीटर पर सेकेंड। हाउ मेनी मीटर डिड जहांगीर कवर पर सेकेंड ड्यूरिंग द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द टाइम हिज डेस्टिनेशन ऑन टाइम। देखो क्वेश्चन क्या कहा गया, सिंपल। जहांगीर जो है एक घंटे में कितना ट्रेवल कर रहा है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है एक घंटे में। फर्स्ट जो है 25 मिनट, एक घंटे फर्स्ट जो 25, मान लो यहां से यहां तक फर्स्ट 25 मिनट किस स्पीड से जा रहा था 15.2 मीटर पर सेकेंड, 15.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। हाउ मेनी मीटर, हाँ जो बचा हुआ आप खुद सोचो, एक घंटे में 25 मिनट तो यहां से यहां तक चला, तो बाकी जो है 35 मिनट, क्योंकि एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट, बाकी जो 35 मिनट क्वेश्चन में कहा गया है किस स्पीड से चलेगा, किस स्पीड से चलेगा, कवर करेगा पर सेकेंड ड्यूरिंग द, ठीक है। तो किस मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल करेगा यही बताना है बस।
क्वेश्चन आसानी से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो कैसे, यहां से पहले ये वाला डिस्टेंस निकाल लें, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, कॉमन सेंस देखो, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है कितनी, 15.2 मीटर पर सेकेंड है, 15.2 मीटर पर सेकेंड है, इनटू 25 मिनट, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम। क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है तो हमें डिस्टेंस किस में निकाल दें, मीटर में निकाल दें, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकेंड में मीटर पर सेकेंड, मीटर सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्टेंस मीटर में आ जाएगा, डिस्टेंस मीटर में आ जाएगा, एक जीरो यहां से खत्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, 125 152 में 6 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 15 छः के 90, 90 और 1 91 इंटू 25, 25 का भाग कर लो इसमें, 25 दूनी 50 कैरी हो गया 5, 25 इकाई 25, 25 और 5 30 कैरी हो गया 3, 25 नवा 225, 225 और 3 228, इतना क्या हो गया मीटर, ये वाला डिस्टेंस। 90 किलोमीटर का मतलब क्या है, 90 किलोमीटर का मतलब क्या हो गया, 90,000 मीटर, यानी 90 पे 3 जीरो 1 2 3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये हमें पता चल गया कितनी है, इतनी। तो 90 टोटल डिस्टेंस कितना था 90,000, तो 90,000 में से इसको माइनस कर दोगे, देखो ध्यान से, 90,000 में से इसको माइनस कर दोगे 22800, तो ये बचा हुआ डिस्टेंस पता चल जाएगा, ये बचा हुआ डिस्टेंस, हाँ जी 002, ये बचा 9 में से 2 गया 7, 8, इतना मीटर बचा हुआ है। अब ये जो डिस्टेंस है इस स्पीड से ट्रेवल करना है तो हमें स्पीड निकालनी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 67200, टाइम कितना है, टाइम है 35 मिनट है, मिनट को कॉमन सेंस लगाओ, मिनट को हमें, क्योंकि स्पीड क्या चाहिए पर सेकेंड चाहिए, हाउ मेनी मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड चाहिए, मिनट है, मिनट को किसमें सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस हमारा काम हो जाएगा आसान। ये क्या आएगा मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। चलो सोल्व कर लेते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक है। अगर मैं किससे और किससे कैंसिल कर लूं, 6 से करूंगा, हाँ 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, ठीक है, 6 दूनी 12, 35 से करूंगा, 2 1 3 1 4, 35 से 5 से कैंसिल कर लो, 5 से 7 टाइम्स में 5 से, 5 दूनी 10 बचा 12, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 7 से 7 के 21, 7 दूनी 14, यानी 32 मीटर पर सेकेंड आ गया हमारा आंसर। तो कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको करनी पड़ेगी, और कैलकुलेशन कुछ नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए किया, अदरवाइज आप आसानी से कर दो, कहीं पे भी कैलकुलेशन बैरियर नहीं है। तो इस तरह से हमने इस पेपर को भी सोल्व कर दिया। मैंने बताया था कि लास्ट में आपको कैसे, आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा, पीडीएफ 2 फॉर्मेट में मिलेगा, एक क्वेश्चंस और एक पीडीएफ का सॉल्यूशन। पीडीएफ का सॉल्यूशन उसके नेक्स्ट डे मिलता है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन पहले आपको क्वेश्चन पहले मिल जाता है, और वीडियो सॉल्यूशन है ताकि आप अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर सको, कोई भी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं है तो वो कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो जाए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए क्या करो, टेलीग्राम ऐप को ओपन करो, ठीक है, और ये सर्च बॉक्स में ये टाइप कर लो, सर्च कर लो @real exam pro, जो लिखा है वहीं टाइप करोगे तो आपको ये लोगो दिख जाएगा, लोगो दिखेगा, आप वहां से ज्वाइन कर लोगे तो आपको पीडीएफ क्वेश्चंस, पीडीएफ सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो सेशन पसंद आता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन इसलिए ऑफ किया गया है क्योंकि मैं फालतू के फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स का टाइम कीमती होता है, इसीलिए हमें कमेंट्स ऑन करने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीजें हैं, जैसे मैंने 2 डिजिट और 3 डिजिट की बात किया कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो एक टेलीग्राम चैनल पे मैं पोस्ट करूंगा, उसमें अगर मैक्सिमम लोग उसको पोल क्रिएट करूंगा, उसमें पोल में पार्टिसिपेट करते हैं कि हाँ उनको चाहिए, देन डेफिनेटली मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर बना दूंगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पेपर में।